देखो आज है 28 अगस्त। और बहुत लोग ऐसे वैसे पूछते रहते हैं कि भाई मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाता है। मतलब सबको आता है कि कहाँ से बाय करना होता है, कहाँ से सेल करना होता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो एक प्लेस होना चाहिए जहाँ से हम लोगों को, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर गया, फिर कहाँ पे आके वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। वो जो सपोर्ट जोन होता है, जो रिटेस्ट वाला जो जोन होता है, तो वो जोन को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उस जोन पे हम लोगों को रिस्क लेकर ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है, देखो ट्रेड का मतलब ये भाई रिस्क रिस्क लेके आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। हर ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जहाँ पे आपको विदाउट रिस्क मिल जाएगा। नहीं तो बाकी सारे लोग पैसे ही बनाते, बड़े बड़े आदमी लोग, कंपनी लोग पैसा से ही पैसा बना लेता ना। ट्रेड का मतलब ये रिस्क लेके ही आपको आपका प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि भाई जहाँ हर कोई भी प्लेस में हम लोग बाई कर दे, ऐसा तो नहीं है ना। कोई एक सपोर्ट जोन या फिर कोई एक रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए जहाँ से हम लोगों को एक रिस्क लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो ये जो जोन मैंने ड्रॉ करके रखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था 5 मिनट पहले, जो 5 मिनट का ये कैंडल जो बना था, फर्स्ट कैंडल जो ये आपको दिखा था मैं, ये वाला कैंडल, ये 5 मिनट का हैमर कैंडल है। तो हैमर का मतलब क्या है, ऊपर ज़्यादा वीक है, बॉडी छोटा, इसका मतलब सेलर प्रेशर है। तो ये एक एरिया था जहाँ पे मार्केट को नेक्स्ट कैंडल आना था, लेकिन आया नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, ये हैमर कैंडल हर किसी को पता है कि हैमर के बाद एक सेल आता है, मतलब इन्वर्टेड हैमर हो तो। और भाया मतलब नॉर्मल इंडिकेटर जो इन्वर्टर जो हैमर होते हैं वो बाय जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये 5 मिनट हैमर के बाद जब मार्केट ये ग्रीन कैंडल के ऊपर गया था, तब मैंने बोला था कि ठीक है ये इसका फाइनल लेवल होगा, ये लेवल। ठीक है, तो क्योंकि इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे नीचे आया नहीं, फेल हुआ है, इसका मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा। तो सबको लगेगा कॉल ले लो, कॉल में यहाँ पे फंसा के मार्केट फाइनल जो डेस्टिनेशन था इस 5 मिनट हैमर का, वो यहाँ तक आएगा। तो उस हिसाब से जब ये कैंडल बना तभी मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे एक जोन है, अगर मार्केट उस जगह पे जाएगा तो जाने से पहले यहाँ पे एक रिटेस्ट करना पड़ेगा। तो उसी तरह के यहाँ पे किया, और आपको दिखा दूँ यहाँ से कितना पॉइंट मिला था, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में बोल दिया था कि यहाँ से एक कॉल साइड जाएगा। देखो 50 पॉइंट 53 पॉइंट गए यहाँ से। ओके, फिर मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट एक डाउन मोमेंटम आएगा जो हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन है। तो देखो उसी एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेके पूरा ये 24,081 तक मार्केट आया है। ठीक है, तो ये जो जोन था, ओवरऑल मार्केट पुट डाउन ट्रेंड है, तो हम लोगों को डाउन ट्रेंड ढूंढना था। तो इसलिए एक प्लेस होना चाहिए, जगह होना जहाँ से हम लोगों को रिस्क लेके ट्रेड मतलब इनिशिएट कर सकते, एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन वो प्लेस भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा प्लेस होगा जहाँ पे हम लोग जो रिस्क लेंगे उसका जो रेशियो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, रिस्क कम होगा, इसमें कौन सा परफेक्ट एरिया होगा। तो ये जोन मैंने बोल दिया था कि मार्केट यहाँ पे जाएगा तो डाउन साइड यहाँ तक आएगा। यहाँ पे आप देख लो कितना पॉइंट है। अगर मैं ये जोन से यहाँ पे मार्क करूँ 99 पॉइंट, ठीक है, मतलब 105 पॉइंट आया है यहाँ से। तो समझ लो यहाँ पे एसएल कितना था, एसएल छोटा था, 10-15 या फिर 20 पकड़ लो आप। यहाँ पे एसएल 20 आपका रिस्क लेके, 20 पॉइंट का रिस्क लेके आप 100 पॉइंट आप यहाँ पे टारगेट ले रहे हो। तो वही बोल रहा था कि भाई देखो ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक परफेक्ट जगह होना चाहिए कि भाई कौन सा वो जोन होगा जहाँ से हम लोग रिस्क लेके ट्रेड कर पाए। तो ये चीज़ समझाना था। बहुत सारे नया ट्रेडर आया हुआ है, मैसेज करते रहते हैं कि हम लोग जो रिस्क लेते हैं कितना रिस्क लेना चाहिए, कहाँ पे क्या लेना है। मैटर ये नहीं करता, रिस्क लो, लेकिन वो प्लेस भी सही होना चाहिए, कहाँ पे रिस्क लेना ठीक रहेगा। कि छोटा छोटा पॉइंट के लिए हर जगह मैं रिस्क लेकर ट्रेड लूँगा तो भाई ब्रोकरेज गवर्नमेंट चार्ज ज़्यादा ले लेगा। तो मुझे टारगेट रखना है बड़ा, और जो लॉस का साइज़ है वो छोटा रखना है। तो ये प्लेस आपका सही प्लेस है, और यहाँ तक मार्केट मूव किया। लास्ट वीक में मेरा 4-5 दिनों से एसएल जा रहा था, आप लोगों ने देखा था। तो मुझे लगा कि भाई कुछ तो गलती हो रहा है, इसी सेटअप से इतना प्रॉफिट हो रहा है, सबको प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन लास्ट 2-3-4 दिन से एसएल एक डे बाय डे एसएल खाता ही जा रहा है। तो फिर कल मैंने बोला था कि भाई अगर इस वीक पे भी मुझे मेरा एसएल जाएगा और ये सेटअप फेल होगा तो जितना सब्सक्रिप्शन लिया गया है प्रीमियम वो सब वापस होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो आज जैसे दिया था, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन किया, आइडेंटिफाई किया कहाँ पे गलती हो रहा है, तो उस हिसाब से आज आप लोगों को दिया और वो सक्सेस भी हुआ है। चलिए देखो ये हो गया मेरा प्रीमियम ग्रुप, और ये मेरा डेली डेमो का ग्रुप। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये देखो,
नीचे रिटच करने आए तो ग्रीन सपोर्ट जोन से आप जाएगा, ठीक है। प्राइजेशन इसी हिसाब से हो रहा है। देखो इसी टाइम पे मैंने ये जोन ड्रॉ कर दिया था और 51 पॉइंट का मूव देगा अप साइड, ये भी मैंने बोला था। ओके, फिर देखो सेकंड में कुछ देर बाद ये मार्केट ये वाला टारगेट इसमें दे दिया है। ओके, फिर कहने बोला देखो आप नीचे 24,081 आने के लिए परफेक्ट है, यहाँ से नीचे आएगा। और ये जो नीचे आएगा ये पहले ही बोला था मैंने, देखो ये पहले मैंने बोल दिया था कि मार्केट का यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा। ओके, चलो अभी लास्ट में देखो, फिर इस पॉइंट से देखो मार्केट में एक सेल आया हुआ है, कितना पॉइंट का, 105 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आया हुआ है। और लास्ट में देखो कंप्लीट है। तो यही आप लोगों को दिखाना था कि ट्रेड लो, एक सेटअप के ऊपर बिलीव करो, जिसमें मेरा 2-3 दिनों से उसी सेटअप से मेरा लॉस हो रहा था, उसमें मेरा ही गलती था, कुछ जो भी हो उसको आइडेंटिफाई किया, फिल्टर किया और आज फिर से आप लोगों को कॉल दिया, मैंने खुद लिया। फिर देखो यहाँ पे मेरा फाइनल टारगेट भी हुआ है। तो मैं सब कुछ भाई ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लॉस होने से नहीं दिखाता हूँ और आपको प्रॉफिट में दिखा शो कर पाता हूँ, ऐसे नहीं, जो कुछ है आप लोगों के सामने ही है। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।